नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बॉलीवुड में जिस तरीके का ड्रग्स का जाल दिख रहा है उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी फिल्मों के स्टार, मशहूर एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मनोज जी, आपने मांग की थी कि एनसीबी को इस ड्रग रैकेट के तह तक जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब एनसीबी तह तक गई है और एक बड़े सितारे का नाम सामने आया है, दीपिका पादुकोण। क्या यह नाम आपको हैरान कर रहा है? ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। हुसैन भाई, बिल्कुल इस समय जो ड्रग्स में लिप्तता की बातें बॉलीवुड के कुछ लोगों के, कुछ कलाकारों के, कुछ स्टार्स के, और अब तो ये भी कहना पड़ेगा कि कुछ रोल मॉडल्स के भी, क्योंकि दीपिका पादुकोण का नाम रोल मॉडल्स में आता था। बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोगों का ड्रग्स में लिप्त होना हमें और पूरे देश को बहुत हैरान कर दिया है। अब तो हमें एक बात की सावधानी रखते हुए, क्योंकि आज भी मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 15 साल इसी बॉलीवुड में हूं, उसका हिस्सा हूं, और पीछे कुछ दिन से हम समाज सेवा में हैं। हमारा ये मानना है कि बॉलीवुड का ज़्यादातर हिस्सा अपने काम के प्रति पूजा के भाव से चलता है, और वो इतना अच्छा है कि वो न सिर्फ पर्दे पे अच्छा दिखता है बल्कि अपने जीवन में भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों से भरा पड़ा है बॉलीवुड। लेकिन कुछ लोगों ने, जो लोग ड्रग्स ले लेकर ड्रग पेडलर के साथ संबंध बनाकर आज पूरे बॉलीवुड पे धब्बा लगाने का काम किया है। और मैं एक और बात आज सोचने लगा हूं हुसैन भाई, मैं सोच रहा हूं कि ये जो ड्रग्स ले रहे हैं, ये ड्रग्स के साथ साथ देश के विरोधी भावना कैसे आ जाए इनको। ये लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ भी खड़े दिखे हैं। तो आज एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ड्रग्स भारत को टुकड़े करने वाली नीयत भी लेके आता है? ये सवाल भी आज उठेगा, क्योंकि इन सारे जो बड़े नाम आए हैं, इनका मात्र ड्रग्स लेने में ही नहीं नाम आया है। इनका जो पूरा रैकेट देखिए, वो उससे ड्रग्स मंगाते हैं, उसका ड्रग पेडलर से रिश्ता है, ड्रग पेडलर्स का पाकिस्तान से रिश्ता है, भारत विरोधियों से रिश्ता है। तो आज मैं इंडिया टीवी पर इस अपनी चिंता को जाहिर करते हुए कि इन लोगों का देश विरोधी भावनाएं कैसे हो गई ड्रग्स लेने के बाद, और ड्रग्स लेने का ये घिनौना जुर्म इन्होंने ऐसा करके देश के युवाओं को भटकाने का एक काम किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीबी अपनी जांच को अंतिम लक्ष्य तक ले जाए, और ऐसे सभी लोगों की जांच होनी चाहिए जो लोग रोल मॉडल बनके, स्टार बनके भारत की युवा पीढ़ी को गलत मैसेज दिया है, बॉलीवुड को बदनाम किया है। मनोज जी, आपने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की, थोड़ी आपने बंद लहजे में भी बात कही है, इसको जरा खुल के बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आप जेएनयू में उनके जाने का जिक्र कर रहे थे और इसको आप पाकिस्तान तक कनेक्ट कर रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियों से भी इसको जोड़ रहे हैं? इसको जरा और डिटेल में समझाइए दर्शकों को। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, आज जिनका जिनका नाम ड्रग्स में लिप्त आया, जैसे उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम आया। अब वो तो कोई ऐसी स्टार मुझे नहीं पता था कौन थी, वो अचानक नाम आया, लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत के हत्या की आरोपी है। उनका पूरा सिस्टम एक बहुत बड़ा अपराध। दूसरा, दीपिका पादुकोण का नाम आया। दीपिका पादुकोण जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ खड़ी दिखी, और उसका खंडन भी नहीं किया। उन्होंने उसको गर्व के साथ लिया, हां मैं खड़ी हूं। जिन लोगों ने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ खड़ी हुई दीपिका पादुकोण। इसलिए मैं आज ये बात कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़ी थी। हैरानगी तो मुझे तभी हुई थी, लेकिन मैं भी दीपिका पादुकोण का एक बड़ा उस समय तक फैन हुआ करता था। मैं सोचता था बड़ी आर्टिस्ट है, बड़ी शख्सियत है।
आज जब ये ड्रग्स में लिप्त पाया हमने उनको, तब लग गया वो गलती नहीं थी, शायद यही दीपिका पादुकोण है। और ड्रग्स लेने में नाम आना, ड्रग पेडलर से संपर्क होना, ये पूरे रैकेट को देखिए तो ड्रग्स तो पाकिस्तान से आ रहे हैं, और वो ड्रग्स क्या पाकिस्तानी विचारधारा भी लेकर के आए, जिससे दीपिका पादुकोण ने भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़ा होने का निर्णय ले लिया, और उसका आज तक उन्होंने खंडन नहीं किया, उस पर अफसोस नहीं जताया। इसलिए हमने आज ये बात मेरे मन में आया कि क्या ड्रग्स एक नया एंगल आपने जोड़ा है इसमें। मनोज जी आपने बताया, आप जाहिर है कि आप खुद बॉलीवुड से जुड़े रहे हैं, एक लंबा सफर आपका भी रहा है। क्या कभी आप भी बहुत सारी पार्टीज में जाते होंगे, क्या कभी आपको लगा कि बॉलीवुड में जो पार्टीज होती हैं वहां ड्रग्स का इस्तेमाल होता है? कभी आपने इस तरह की चीजों को महसूस किया खुद? देखिए हुसैन भाई, हम लोग जो पार्टियों में जाते थे वो पार्टियां सार्वजनिक होती थीं, कहीं होटल्स में हो गई, कहीं फिल्म के सक्सेस पार्टी होती थी, कहीं फिल्म की शुरुआत पार्टी होती थी। ये तो मैं देख रहा हूं इनके घर हाउस पार्टी चला रहे थे सब। ऐसा तो पार्टी हमने सुना ही नहीं था आज तक। मनोज जी ये सवाल मेरा इसलिए भी था, न फिल्म शुरू हो रही है, रोज पार्टी चल रही। मनोज जी मेरा सवाल ये इसलिए भी था कि कंगना ने कहा कि बॉलीवुड में जो पार्टियां होती हैं वहां जिस तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, 99% लोग ड्रग्स में डूबे हुए हैं, और इसकी तुलना उन्होंने गटर से कर दी थी, जिसे लेकर के जया बच्चन काफी नाराज हुई थी। देखिए हुसैन भाई, मैं परसेंटेज में नहीं जाना चाहता हूं। अगर परसेंट की बात करेंगे तो मुझे लगता है बॉलीवुड का ज्यादातर हिस्सा अच्छा है, वो ड्रग्स में लिप्त नहीं है। ये हमारी इंडस्ट्री जो पृथ्वीराज कपूर साहब की, राज कपूर साहब की, बलराज साहनी की, लता जी की ये इंडस्ट्री है ना, आज भी उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेकर के भारत का यश होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं, मैं उस बयान को भी मैंने सुना नहीं है। हम इस निष्कर्ष पे हैं कि एक छोटा सा हिस्सा बॉलीवुड को गंदा कर रहा है, बदनाम कर रहा है। इसलिए आज मैं इंडिया टीवी पे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बॉलीवुड के बड़े नाम हैं वो लोग सामने आए और इन लोगों की करतूतों को धिक्कारें, तभी बॉलीवुड बचेगा। कल हमें बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़ी शख्सियत का फोन आया जो इस समय 78 साल के हो गए हैं। उन्होंने हमसे कहा कि मनोज, मैं मरने के बाद मुझे लोग अच्छा आदमी जाने, ऐसा मैं चाहता हूं। क्या हो गया बॉलीवुड के बारे में, लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा दर्द है हुसैन भाई, जो हजारों कलाकार, स्टार, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, आर्ट डायरेक्टर सबके साथ आएगा कि यार इसने तो बॉलीवुड का ही कुछ लोगों ने नाम खराब कर दिया। नहीं मनोज जी, ये एक अच्छा सवाल आपने खुद उठा दिया, जो भारत का। मनोज जी, अच्छा सवाल आपने खुद उठाया कि हम अक्सर देखते हैं कि बॉलीवुड अलग अलग मुद्दों पर मुखर होकर के बोलता है। आखिर इस मुद्दे पर इतनी खामोशी क्यों है? अब तक कोई सामने क्यों नहीं आया कि हाँ भाई इस तरह की गंदगी है और इस गंदगी को साफ किए जाने की जरूरत है? एक तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सभी लोग अचंभित हैं, मैक्सिमम लोग तो अचंभित हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। जो मैं कुछ लोगों से बात हो रही है कि इसमें कैसे बोलें, क्या बोलें, सभी लोग दुखी हैं बॉलीवुड की इस बनती हुई इमेज पर। सब अच्छे अच्छे लोग दुखी हैं। हमने कहा ना कि वो ये तक सोचने लगे हैं कि यार अब मैं कहूंगा कि मैं बॉलीवुड से हूं तो लोग मुझे ड्रगिस्ट समझेंगे। ये किसी न किसी की बड़ी साजिश है, और इस साजिश के मोहरे ये लोग हैं जो दीपिका पादुकोण और रिया चक्रवर्ती जैसे जया साहा लोग, इन लोगों ने ये स्थिति बनाई है जो कि सभी बॉलीवुड को आज भुगतना पड़ रहा है। ये हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि पूरा बॉलीवुड ऐसा नहीं है हुसैन भाई। ये इस देश को बताना पड़ेगा। मनोज जी, कुछ एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही थी, कुछ और लोगों से बात हो रही थी जो बॉलीवुड को बहुत करीब से जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये ड्रग्स की बातें और ड्रग्स की पार्टीज कोई नई बात नहीं है, कोई बहुत हैरान करने वाली बातें नहीं है, बहुत आम सा इसका इस्तेमाल है और बहुत इजीली ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं।
मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं भी 2000 से 2015-16 अभी भी हूं, और हमने तो ऐसी कोई पार्टी नहीं देखी। हमने भी 98 फिल्म की हैं। हम लोगों ने कभी भी पार्टी में इस तरह की बात हमने सुनी भी नहीं। वो शराब और वाइन तक हमने सुनी थी। ये ड्रग्स में लिप्तता, ये तो हम अचंभित हैं खुद भी। और हमें ये भी पता है कि अगर कहीं वो शराब भी अगर चल रही है तो जरूरी नहीं, वो तो सेक्शन बढ़ जाता है। एक छोटे से कोने में वो वाइन रखी हुई है, बाकी में जिनको नहीं जाना है दूसरे तरफ बैठते हैं। मुख्य उद्देश्य फिल्म की पार्टी, फिल्म सक्सेस पार्टी, फिल्म शुरू होने की पार्टी, फिल्म के गोल्डन जुबली होने की पार्टी हम लोगों ने मनाया है। तो हमने नहीं देखा। और हम जानते हैं ऐसे जो जानकार हैं बोल रहे हैं, उनका रिलेशन होगा। मैंने एक बहुत उज्ज्वलित बॉलीवुड देखा है, और मैं चाहता हूं कि ये कुछ ड्रग में लिप्त लोगों के कारण पूरा बॉलीवुड बदनाम न हो। ये उद्योग और रोजगार से जुड़ा हुआ भी बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। एक और सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है मनोज जी, कि क्या कामयाबी का नशे से कोई रिश्ता होता है? आप इतने कामयाब आदमी हैं, लेकिन अक्सर हम देख रहे हैं कि ड्रग्स और दूसरे किस्म के नशे जो हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए भी कई जगहों पर इस तरह की बातें आ रही हैं। तो क्या कामयाबी का कोई रिश्ता है नशे के साथ? मैं नहीं मानता। हालांकि दीपिका पादुकोण के केस में ऐसी बात होगी, क्योंकि दीपिका पादुकोण बहुत सफल है। लेकिन हर कामयाब व्यक्ति नशे में जाता है, ड्रग्स में जाता है, मैं ऐसा नहीं मान सकता। मैं ऐसा नहीं मानता। दीपिका के अलावा नम्रता शिरोडकर, श्रद्धा कपूर और भी कई सारे नाम इस तरह के सामने आ रहे हैं। आपको कभी लगा था कि ये जो जो रोल मॉडल्स हैं, जो फिल्मी पर्दे पर हमारे समाज के लिए एक बड़ा किरदार पेश करते हैं, जिनको देख करके बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनके साथ इस तरह के नशे की बातें जुड़ेंगी? बिल्कुल जुड़ेंगी। ये मेरी चिंता ही यही है कि इन लोगों की बातें सुनकर हमारे देश के बाकी हिस्सों के युवाओं का क्या होगा, जो इन्हें सुपरस्टार रोल मॉडल मानते हैं। चिंता तो वही है। ये इन्होंने जो किया उसका खामियाजा हमारे देश के फ्यूचर को भुगतने का खतरा है। इसलिए हम आगे आके मुखर होकर इस पे बात कर रहे हैं। मैं अक्सर बहुत ऐसे मुद्दों पे मैं बहुत शांत रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे आगे आना है, मुझे बोलना है। हमारे एक साथी ने भी उसको सवाल को उठाया है, उसको भी मिसअंडरस्टैंड किया गया, रवि किशन को गलत ढंग से लेने की कोशिश की गई। तो आज तो ये बातें चल गई कि हम लोगों ने जिस इशू को सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय मौत के बाद, या मैं तो कहता हूं हत्या के बाद जितनी कड़ियां आगे आई हैं, उनमें ड्रग्स में लिप्तता होना मैं समझता हूं एक इतना चिंताजनक बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पूरे दुनिया के मंच पे वो 65% युवाओं की बात करते हैं, उनको ये लोग ड्रग में लिप्त क्या मैसेज देंगे? मनोज जी, एक आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री देश का यश बढ़ाने में लगे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ इनको चुनना चाहिए। अभी तक जितने नाम आए हुसैन भाई, सॉरी मैं 1 मिनट और ले रहा हूं, आपका 1 मिनट और ले रहा हूं जी जी, ये जितने नाम आए हैं अभी तक ये 10, 12, 15 होंगे, लेकिन बॉलीवुड तो लाखों की इंडस्ट्री है। इसलिए बार बार मैं इसी बात पे हूं कि जो ड्रग्स में लिप्त है उनकी कड़ी जांच हो, कड़ी कार्रवाई हो, कड़ा पनिशमेंट हो, लेकिन पूरे बॉलीवुड को बचाया जाए। और अब बॉलीवुड का नया सेंटर भी, जैसे अभी नोएडा में खुलने की बात हुई है, वो सब बड़ा स्वागत योग्य है, क्योंकि अब बॉलीवुड को बढ़ना चाहिए और ऐसे ड्रग
में लिप्त लोगों से, ड्रग पेडलर से जुड़े लोगों की, इन लोगों को पनिशमेंट भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, ये बहुत अच्छी सोच है कि पूरे बॉलीवुड को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए और जो ड्रग्स में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।